अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सेंटेंस करेक्शंस जो हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड उनका केस 1 डिस्कस किया था। आज हम केस 2 को डिस्कस करेंगे। ये दोनों केसेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर आपने अभी तक केस 1 को नहीं देखा तो आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएँ, और कोशिश करें कि इन वीडियोज़ को आप अपने पास सेव करें ताकि जब आपको इनकी ज़रूरत पड़े, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से इनको देख सकें। हमारा केस 2 ये कहता है कि the verb of the sentence must agree with its true original subject, not with the noun or phrase that comes after a preposition. इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि हमारे सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होगा उसे एग्रीमेंट में होना है अपने मेन ओरिजिनल सब्जेक्ट के साथ। उस सब्जेक्ट के बाद अगर एक प्रपोजिशन आता है और उस प्रपोजिशन के साथ कोई नाउन आता है या कोई फ्रेज आता है और उस फ्रेज के अंदर यूज होने वाला नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसका सब्जेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही उसका असर वर्ब के ऊपर पड़ना है। वर्ब ने उस फ्रेज के अंदर ना आने वाले नाउन के साथ एग्रीमेंट नहीं करनी है, वर्ब ने ओरिजिनल सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करनी है जिसके लिए उस वर्ब को यूज़ किया जा रहा है या जो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है। आइए इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है, द CEO ऑफ दीज कंपनीज वर ट्रैवलिंग विद अस। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? द CEO। ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज आया हुआ है, ये प्रपोजिशन है और उसके बाद ये टू वर्ड्स पर बेस्ड एक फ्रेज है। तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज जो है इसके अंदर अगर आप देखें यहाँ पर एक और नाउन आया है कंपनीज, जो कि प्लूरल फॉर्म में है। अब ये जो वर्ब है ये प्लूरल फॉर्म में लगाया गया है और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए ये जो हमारा वर्ब है वर, ये अपने ओरिजिनल सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट में नहीं है, ये इस नाउन कंपनीज के साथ एग्रीमेंट में है। इसलिए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत है क्योंकि ऑफ दीज कंपनीज सब्जेक्ट नहीं है, ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं है। ओरिजिनल सब्जेक्ट द CEO है और इस वर्ब वर ने अगर एग्रीमेंट करनी है पर्सन और नंबर के केस में तो ओरिजिनल सब्जेक्ट के साथ करनी है। इसलिए इस वर्ब को वाज में चेंज करना होगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज लगता है, वर नहीं लगता। इसलिए हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द CEO ऑफ दीज कंपनीज वाज ट्रेवलिंग विद अस। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, द रूल्स ऑफ द कंपनी इज वेरी स्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर देखें सब्जेक्ट क्या है? द रूल्स, एक प्लूरल सब्जेक्ट आया हुआ है, उसके बाद प्रपोजिशन है और उसके साथ फ्रेज है ऑफ द कंपनी। अब ऑफ आपका प्रपोजिशन हुआ और द कंपनी आपका फ्रेज हुआ यहाँ पर। तो इस प्रपोजिशनल फ्रेज को अगर आप देखें, इसके अंदर जो ये नाउन यूज हुआ है कंपनी, ये एक सिंगुलर नाउन है और हमारा जो सब्जेक्ट है मेन वो प्लूरल है। अब यहाँ पर जो ये इज का इस्तेमाल किया गया है ये एग्री कर रहा है इस कंपनी के साथ, हालांकि इसे इसके साथ एग्री नहीं करना है। ग्रामर का रूल ये कहता है कि सेंटेंस का जो वर्ब है वो अपने मेन सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा, ना कि उसके बाद आने वाले वर्ड्स के साथ। तो इसे इसके साथ एग्री करना चाहिए, द रूल्स के साथ। जब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इस वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए, इसके बजाय आर होना चाहिए। इसलिए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है गलत है। इसको करेक्ट करने के लिए आर लिखना होगा और करेक्ट सेंटेंस होगा द रूल्स ऑफ द कंपनी आर वेरी स्ट्रिक्ट। इसी तरह से एक और सेंटेंस है हमारे पास, द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स हैव नेवर बीन सेटिस्फैक्ट्री। द क्वालिटी, राइट, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर ये फ्रेज प्रोडक्ट्स में एंड हो रहा है, ये प्लूरल है प्रोडक्ट्स। ये हैव भी प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो अब ये हैव इस प्रोडक्ट्स के साथ एग्रीमेंट के अंदर है, इसलिए ये एग्रीमेंट गलत है क्योंकि ओरिजिनल सब्जेक्ट तो द क्वालिटी है और द क्वालिटी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस हैव को हैज़ में कन्वर्ट होना होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ठीक करने के लिए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स हैज़ नेवर बीन सेटिस्फैक्ट्री। इसी तरह एक और एग्जांपल है, द लीव्स ऑफ दिस ट्री डज नॉट चेंज कलर इन ऑटम। अब सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, द लीव्स ऑफ दिस ट्री, यहाँ पर ट्री क्या है? सिंगुलर है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये इस ट्री के साथ एग्रीमेंट में आ रहा है क्योंकि ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? वो प्लूरल है। अब इनकी एग्रीमेंट कैसे बनेगी कि इस डस को डू में चेंज होना होगा, तब इसकी एग्रीमेंट ओरिजिनल सब्जेक्ट द लीव्स के साथ होगी। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द लीव्स ऑफ दिस ट्री डू नॉट चेंज कलर इन ऑटम। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। Next, the promotion of unethical content by social media users have seriously affected the youth. The promotion एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑफ अनएथिकल कंटेंट बाय सोशल मीडिया यूजर्स, इस फ्रेज के अंदर जो नाउन आ रहा है यूजर्स, वो एक प्लूरल नाउन है, लेकिन ये जो हमारा वर्ब है ये हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर जो मेन सब्जेक्ट है उसके साथ एग्रीमेंट में नहीं है, ये अभी इसके साथ एग्रीमेंट में है, यूजर्स के साथ, क्योंकि यूजर्स प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, तो ये दोनों एग्रीमेंट में है। लेकिन इस वर्ब ने किसके साथ एग्री करना है? मेन सब्जेक्ट के साथ, और मेन सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट के लिए इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर में चेंज होना होगा, यानी कि हैज में चेंज होना होगा।
तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया इस तरह से, द प्रमोशन ऑफ अनएथिकल कंटेंट बाय सोशल मीडिया यूजर्स हैज सीरियसली अफेक्टेड द यूथ, और ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसकी ठीक है। नेक्स्ट है द सीजन ऑफ रेन एंड स्नोफॉल डिस्टर्ब लाइफ इन बलूचिस्तान। यहाँ पर क्या लगाया गया है? द सीजन, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद आया है ऑफ रेन एंड स्नोफॉल। रेन एंड स्नोफॉल दो चीज़ें हैं जिन्हें एंड से जोड़ा गया है, लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या है? मेन सब्जेक्ट तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ये जो वर्ब डिस्टर्ब लगा हुआ है ये गलत है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इसे डिस्टर्ब्स होना चाहिए, तब ये मेन सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट में आएगा। इसका इस रेन एंड स्नोफॉल से कोई लेना देना नहीं है, इसने एग्री करना है मेन सब्जेक्ट द सीजन के साथ। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द सीजन ऑफ रेन एंड स्नोफॉल डिस्टर्ब्स लाइफ इन बलूचिस्तान। लास्ट हमारा सेंटेंस है, इसको ज़रा गौर से देखें कि ऐसा केस भी आ सकता है। सेम सेंटेंस है द सीजन्स, अब यहाँ पर एक प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया गया है द सीजन्स। यहाँ पर जो द सीजन था वो एक ही सीजन था जिसमें रेन भी होती है और स्नोफॉल भी होता है, इसलिए वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसका वर्ब भी हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर डिस्टर्ब्स में चेंज किया। लेकिन यहाँ पर वर्ड द सीजन्स यूज़ किया गया है और उसके बाद लिखा गया है ऑफ रेन एंड स्नोफॉल, यानी कि रेन का सीज़न अलग है और स्नोफॉल का सीज़न अलग है। अब हमारा मेन सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इस वर्ब को भी प्लूरल फॉर्म में जाना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में, और प्लूरल के साथ एस सी एस और आई एस का इजाफा नहीं किया जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, इसलिए डिस्टर्ब्स जो यहाँ इस्तेमाल किया गया है ये एग्रीमेंट में नहीं है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लिखेंगे द सीजन्स ऑफ रेन एंड स्नोफॉल डिस्टर्ब लाइफ इन बलूचिस्तान। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के केस 2 को लेकर। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के एरर्स का जब सामना करेंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ उन्हें किसी भी एग्जाम के अंदर करेक्ट कर लेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।